नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मेरा माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं मोबाइल पर जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ताकि आपको ये जो गेम है उसका विश्लेषण दे सकूं। और ये ऐतिहासिक लम्हा है, मैं इसको खुद इमोशनली जो है अच्छी तरह से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हमने गुकेश को देखा है छोटे से बड़ा होते हुए। जब गुकेश ग्रैंड मास्टर बना था तब सबसे पहला इंटरव्यू मैंने और एनजी ने किया था गुकेश का। और गुकेश ने जब नेशनल में 9 में से 9 किए थे तब मैंने उनको चेस बेस की तरफ से कोमोडो दिया था। वो बहुत छोटे से अब तक का जो सफ़र है ये बहुत ही एक सपने जैसा लगता है। एक ऐसी कहानी जो बनाई गई थी। आज मैं सुबह अपनी वाइफ से बोल रहा था कि गुकेश हार नहीं सकता है। कुछ लोगों की कहानी भगवान अलग तरीके से लिखता है, जैसे गुकेश ने कैंडिडेट जीता, जैसे गुकेश ने ओलंपियाड में गोल्ड जीता, जैसे गुकेश ग्रैंड मास्टर बना था। तो मैं एनजी को बार बार मैं आज सुबह ही बोल रहा था कि गुकेश हार नहीं सकता, नहीं हारेगा गुकेश, देखना। और खैर वो सब तो इमोशन की बात है। मैच में क्या हुआ सीधा देखते हैं। यहाँ पे गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे। डिंग ने कल बोल दिया था कि भैया मैच आसान ड्रॉ नहीं होगा। गुकेश ने बोला ठीक है, मैं साबित कर देता हूँ कि आसान ड्रॉ नहीं होगा। शुरुआत हुई यहाँ पे नाइट F3 D5 G3। दोस्तों यहाँ पे बारिश हो रही है काफ़ी जोरों की, थोड़ा सा हो सकता है आपको साउंड में डिस्टर्बेंस आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो भी मैं बेस्ट साउंड दे सकूँ वो दूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने खेल दिया ये चाल पे G3 सेटअप लिया, बिशप G2 आता है यहाँ पर, और गुकेश नाइट C6 खेलते हैं। ये रिवर्स गुरनफील्ड खेला जा रहा था जिसमें वाइट थोड़ा सा एडवांटेज पे होता है, और गुकेश ने यहाँ पे ना नाइट E7 ये थोड़ी सी नई चाल खेली। इसके बाद डिंग ने थोड़ा टाइम लिया, डिंग ने खेला C4, गुकेश ने D4 एक्सचेंज किया, और यहाँ पे ना गुकेश D4 बढ़ते हैं। और वो फिर से वो मैच की याद आ गई यार, जिसमें एक में गुकेश जीते थे, एक में डिंग, एक में गुकेश हारे थे। तो ये D4 आया। अब गुकेश ने बिशप C5 खेला, यहाँ पर एक्सचेंज हुआ, बिशप D4, नाइट C3 आता है विद द आइडिया ऑफ नाइट B5। गुकेश ने कैसल कर लिया, डिंग ने फिर से अपना घोड़ा खेला, वही B5। वो याद आ रहा था बार बार यार, ये कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए कम से कम। ओके, यहाँ पर गुकेश ने बिशप B6 खेला बहुत सोच के। यहाँ पे गुकेश के पास एक लाइन थी कि E5 खेल दो और इस तरीके से खेलो, लेकिन वो रिस्की था, तो गुकेश ने सही डिसीजन लिया। गुकेश ने बिशप B6 किया। अब तो यही बोलेंगे ना सही डिसीजन लिया, क्योंकि परिणाम सही आया। ओके, B3 ये थोड़ा सा डल मूव था। यहाँ पे और भी कुछ हो सकता था बोर्ड पर, और क्वीन इंटू D8 सबसे अच्छा था एक्चुअली में, वन ऑफ द बेस्ट मूव था यहाँ पे वाइट के लिए, लेकिन उन्होंने B3 किया। गुकेश ने A6 किया, घोड़े को पीछे भेजा, वापस बिशप D4 रख दिया, बिशप D2 E5 आ गया, क्वीन D2 हुआ, बिशप E6, और इसके बाद गुकेश के सारे मोहरे जो है वो गेम में आ गए। तो इसके बाद ऐसा लग रहा था कि भाई ये इसलिए कम से कम संभल तो गई है। डिंग ने फिर से नाइट को ऊपर खेला इस बार, गुकेश ने खेला B5, और ये मतलब ये बोल्ड मूव था बहुत बड़ा बोर्ड के ऊपर। एक्सचेंज हुआ ये पॉन, अब नाइट गया F4। अब डिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, जैसे कल कार्लसन ने क्या बोला था कि आपको ना आपको ड्रॉ के माइंडसेट से नहीं जाना है, और यहीं पे डिंग से गलती हुई। डिंग ड्रॉ के माइंडसेट से गया, और यहाँ पर पॉन इंटू F4 मारा, बिशप C6, यहाँ पर बिशप B2, क्वीन B2, रुक B8। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, सबसे लास्ट में आपको लेके जाऊँगा। और यहाँ पर इन्होंने रुक को सेंट्रलाइज किया, गुकेश बिशप क्वीन आते हैं, इन्होंने बिशप F3 किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि आप गुकेश का ये पॉन नहीं मार सकते, क्योंकि ये पॉन मारोगे तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो पूरा डैमेज हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे गुकेश का ये एक पॉन आपके 2 पॉन को रोक सकता है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत बनी थी। तो डिंग क्या कर रहे हैं, जब आप ड्रॉ करने के माइंडसेट पे आ जाते हो तो इसी तरह की गलतियाँ होती हैं। उन्होंने B4 किया, गुकेश ने तुरंत A4 किया, इक्वलाइज किया, और इसके बाद डिंग ने क्या किया, डिंग ने क्वीन एक्सचेंज ऑफर करके बोला कि पॉन मार लो। गुकेश ने एक बार तो मना कर दिया, डिंग ने दूसरी बार पॉन दे दिया। फिर क्या है, इसको ज़्यादा भी नहीं मारना दिक्कत है, कल के दिन ज़्यादा आगे बढ़ गया, तो गुकेश ने यहाँ पे एक्सचेंज कर लिया। इसके बाद डिंग ने एक और हाथी एक्सचेंज कर लिया। तो डिंग पूरे टूर्नामेंट में आपको याद होगा, डिंग लगातार एक्सचेंज करने के लिए दबाव डालते रहे। जब भी गुकेश ने कुछ चला, ये क्वीन एक्सचेंज, ये हाथी एक्सचेंज, वो हमेशा एक्सचेंज करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे गुकेश बेहतर प्लेयर है अंदर से, और जो अंदर की बात होती है ना वो बाहर। फिर उन्होंने बिशप रख दिया एक्सचेंज करने, गुकेश ने मना कर दिया। फिर उन्होंने थोड़ी देर में हाथी रख दिया, आप देखोगे एक्सचेंज करने, गुकेश ने फिर मना कर दिया। गुकेश कंटिन्यू करते रहे, प्रेशर डालते रहे, मेरे पास पॉन ज़्यादा है, मैं खेलते रहूँगा। और यहाँ पर एक मोमेंट आया जब गुकेश ने पॉन आगे बढ़ा, इन्होंने बिशप हटाया, फिर से रुक पे अटैक किया, रुक पॉन के, बिशप आया B7, किंग आया G5, यहाँ पर उन्होंने F3 खेला, F5 खेला। यहाँ पर डिंग के पास ड्रॉ का सीधा मौका था, F4 चेक अगर वो दे देते ना, इसके बाद ये मैच विन नहीं हो सकता, ये ड्रॉ था। पर ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने पॉन से पॉन मारा, तो इतिहास जो बनना होगा वही बनेगा ना। गुकेश ने भी पॉन मार दिया, रुक B4, यहाँ पे बिशप अपना खोलना शुरू किया गुकेश ने, रुक से चेक दिया, किंग को वापस बंद कर दिया। अब इसमें क्या पूरे समय प्रॉब्लम ये है, आपका जो पॉन है इसको आपका बिशप डिफेंड नहीं कर सकता,
तो इस पे हमेशा खतरा रहेगा एक। और जो ब्लैक के पॉन है वो डिफेंड कर रहे हैं कि, तो ब्लैक के 3 पीस बहुत अच्छा खेल रहे हैं, जबकि व्हाइट के तीनों पीस अलग अलग पड़े हैं। तो यही एक प्रॉब्लम हो रहा था। रुक B6 के एक बार थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, एंड देन वन मोमेंट आता है जब इन्होंने बिशप 8 खेला। यहाँ पे मेरे ख्याल से गलतियां होना शुरुआत हो गई। किंग ऊपर आया और उसके बाद हुई सबसे बड़ी ब्लंडर, रुक F2। वो मिस कर गए कि ये किंग पॉन एंड गेम वो हार रहे हैं। यहाँ पे क्या करना था, रुक A4 ही खेलना था, और ये जो है ये ड्रॉ है। लेकिन क्या होता है जब आपका ड्रॉ का माइंडसेट होता है, आप सोचते सब एक्सचेंज कर दो। आप डिंग को देखो, पूरे टूर्नामेंट में डिंग ने एक्सचेंज करने की कोशिश की है हमेशा, और यहाँ पे ही वो कहीं ना कहीं वो जो वो होता है ना, जो नेगेटिव, जो पेसिव माइंड, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, पेसिव जो माइंडसेट होता है, जो रक्षात्मक माइंडसेट होता है, वो आपको नुकसान पहुंचाता है। और यहाँ पे वही हुआ। और गुकेश ने उसके बाद ये किंग पॉन, यहाँ पे ये बिशप ट्रैप था तो ये तुरंत मारना ही पड़ा, और इसके बाद ये लॉस्ट हो गया किंग पॉन एंड गेम में। ये आगे खेला नहीं। अब बोल रहे हो क्यों नहीं खेला, क्योंकि आगे जो है वो किंग ऊपर आ जाए, अपोजिशन लेता जाएगा, एंड एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको हटना पड़ेगा यहाँ से। ये कुछ इस तरीके से जो है थोड़ी देर में जो है वो पॉन जो है वो मर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे डिंग ने वहीं पे रिजाइन कर दिया, उन्होंने यहीं पे रिजाइन कर दिया और हार स्वीकार कर ली। तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत, भारत को मिल गया 18वां विश्व शतरंज चैंपियन। और मैं यहाँ पे हूँ स्पेन के सिटजेस में, कभी भूलूंगा नहीं मैं। बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। और मैंने अभी खाना भी खाने जाना है मेरे को। अभी यहाँ पे बहुत जोरों की बारिश हो रही है, आप देख सकते हो। और तो ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है भारत के लिए। 18वां विश्व चैंपियन भारत से है, और देखिए आगे बहुत कुछ अच्छा होने वाला है भारत के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साउंड खराब आया हो तो क्षमा करिएगा मेरे को।